भाई घोड़े को ना कोई दिक्कत हो गई है, देखना भाई। ओहो, कि आपको अब केदारनाथ जाने के लिए घोड़ा नहीं मिलेगा, घोड़ा यात्रा को बंद कर दिया गया है। तो गाइस, आपने सब लोगों ने गंगा नदी का उद्गम स्थल तो देखा ही होगा, क्या कभी आपने मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देखा है? आपके रोहित पहाड़ी केदारनाथ यात्रा में पहुंच चुके हैं मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर। यहीं से मां मंदाकिनी निकलती है, इसके नीचे से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है। रास्ता कैसा आगे? मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पथरीली चट्टानों पर चढ़कर जाना पड़ता है। तो गाइस, केदारनाथ में खराब मौसम को देखते हुए हेलीकॉप्टर की यात्रा को भी बंद कर दिया गया है। पूरे के पूरे केदारनाथ से घोड़ों को वापस केदारनाथ से नीचे भेज दिया है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वापस से नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ गाइस। कि पिछले वाले ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया था केदारनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर चोराबारी लेक, जहाँ से केदारनाथ में आई थी भयंकर वाली 2013 में आपदा। और उस आपदा के नजारे भाई कुछ ऐसे थे ना, सारी घाटी को ना बिल्कुल दलदल बना कर दिया था। वैसे ना केदार घाटी को दलदल ही बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि केदार का मतलब दलदल होता है। कितने लोगों को इस बारे में पता था? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि केदारनाथ जो मंदिर है, वैसे केदार का हिंदी वर्ड आपका दलदल होता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी चोराबारी लेक तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन चोराबारी लेक में तो लेक का पानी था, उसमें बादल फटा था। बादल फटने के बाद वो पूरी लेक का पानी मिला मंदाकिनी नदी में। अब मंदाकिनी नदी कौन है? आपने सुना होगा कि गंगा माँ हमारी मिलकर बनती है, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, इन सारी नदियों को मिलके आपका गंगा माँ बनती है। जैसे आपका बहुत सारे संगम होते हैं ना, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये सारे संगमों में मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी, ये सारी नदियां मिलके भागीरथी में मिलने के बाद माँ गंगा बनती है। बहुत सारे लोगों ने आपको माँ गंगा का उद्गम स्थल दिखाया होगा गौमुख में, गंगोत्री में, लेकिन क्या आपने मंदाकिनी का उद्गम स्थल देखा है? आज के इस ब्लॉग में मैं केदारनाथ की घाटी से आ चुका हूँ काफी ऊपर, और आज मैं आपको मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल दिखाने वाला हूँ। वही मंदाकिनी नदी जिसने पूरी केदार घाटी में आपदा फैला दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से लेके चलूंगा मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पे। आखिर मंदाकिनी नदी निकलती कहाँ से है, कौन से ग्लेशियर से है? तो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि भाई इस समय चल रही है हमारी 4 धाम पंच केदार पंच प्रयाग की यात्रा। इसमें वो सारी चीज आपको दिखाई जाएंगी जो हमारे देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी है और जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। तो मैं इस समय हूँ इस ग्लेशियर में, और मंदाकिनी के उद्गम स्थल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रैक नहीं, आपको इस तरीके से पत्थरों पर चढ़कर ही जाना पड़ेगा। जैसा कि आप मेरे को देख ही रहे, इधर हाथ रखना है, और यहाँ पे जाने के लिए ना आपको जिगरा थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जगह ऐसी है ना, कोई भी पत्थर कहीं से भी फिसल गया ना तो वो आपके साथ एक हादसे में बदल सकता है। ओ भाई देख रहे हो कैसे कैसे पत्थर है, और मेरे साथ के लोग देखो कहाँ पहुंच गए भाई। ये देखो रास्ता कैसा है आगे, कैसा रास्ता है? बढ़िया, चलो चलो गाइस चलते हैं। देखो अब इन पत्थरों पे जाने चलना पड़ेगा। आप ना मंदाकिनी का उद्गम स्थल देखना चाहते हैं, मंदाकिनी नदी का जन्म स्थान देखना चाहते हैं ना, तो भाई अगर आप में ना कैपेबिलिटी है ऐसे पत्थरों में चढ़ने की और हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने की, तभी यहाँ ना, वरना ना भाई आपके लिए जान से खतरा भी हो सकता है भाई, क्योंकि रास्ते नहीं है ना भाई बिल्कुल भी है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, अभी बहुत लंबा सफर है। अब मैं आपको डायरेक्ट ना मंदाकिनी नदी के पास लेके जाके दिखाऊंगा, जहाँ पे स्रोत निकलता है। पूरा रास्ता ना ऐसा ही है। अगर आप भी मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल को देखना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे कठिन रास्तों से निकलना पड़ेगा, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रैक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की चट्टानें हैं। तो आपको अपना जिगरा और मजबूत कर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हर कोई गंगा माँ के उद्गम स्थल में तो पहुँच जाता है, लेकिन केदारनाथ की इन पहाड़ियों पर चलना इतना आसान नहीं। यहाँ पर आपको अपनी मौत से भी खेलना पड़ सकता है। तो गाइस फाइनली पूरा 1 से 1.5 घंटे का ये पथरीला ट्रैक करने के बाद ना आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से गंगा माँ की सहायक नदी मंदाकिनी नदी निकलती है। और मेरे पीछे आपको हल्का फुल्का सोर्स दिखाई दे रहा होगा, जहां से एक पहाड़ के नीचे से पानी निकल रहा है। ऐसे ही आपका गौमुख में गंगा निकलती है, ऐसे ही केदारनाथ में मंदाकिनी नदी निकलती है, आप देख रहे होंगे। और यही नदी ना आगे जाके अलकनंदा से मिलती है,
फिर आगे जाके भागीरथी से मिलती है, फिर जाके आपका माँ गंगा बन जाती है। तो भाई आज मैं आपको केदारनाथ के इन पहाड़ों से लेकर आ चुका हूँ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर, और यहीं पर मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइस आपने सब लोगों ने गंगा नदी का उद्गम स्थल तो देखा ही होगा, क्या कभी आपने मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देखा है? केदारनाथ से 5 से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के ग्लेशियर की घाटी के अंदर से ये नदी निकलती है, जिसे बोलते हैं मंदाकिनी नदी। और यही नदी ना आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर में मिलकर केदारनाथ में आपदा का कारण बनी थी। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि ये नदी ना थोड़ी बहुत निकल रही है, क्योंकि भाई ये ना ग्लेशियर के नीचे से निकल के आ रही है। तो गाइस फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं सामने उस उद्गम स्थल के, और मेरे सामने आपको दिख रहा है ना, ये आपका मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। और एक काम करते हैं, इसके पास चलते हैं, आपको 5 जगह दिखाता हूँ, ठीक है? सच में यार, मैं ना, मेरे को लगता है कि मैं अपने पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरी बिरादरी में बहुत लकी हूँ यार, कि मैंने अपनी उस नौकरी को छोड़ा और मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पास से, देखो भाई मंदाकिनी नदी जब निकलती है ना उद्गम स्थल से कैसे निकलती है। देखो भाई यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। देखो भाई ये पूरा बर्फ का ग्लेशियर है भाई, ये नहीं, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है पूरा। आप देखो, ये देखो भाई बर्फ, देखो आप, दिख रही है आपको? इसके नीचे से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के सामने बैठा हुआ। जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, कि ना आपको जो दलदल दिख रहा है, दलदल नहीं, ये सारा ग्लेशियर है भाई। कभी भी कोई भी पत्थर ऊपर से बर्फ पिघल के नीचे आ सकती है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अब चलते हैं आगे की तरफ। दोबारा से यहाँ से 5-6 किलोमीटर ट्रैक करके हम केदारनाथ पहुँचेंगे, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैं केदारनाथ से निकल के आ चुका था चोराबाड़ी ग्लेशियर के लिए। उसके बाद मैंने आपको मंदाकिनी के भी उद्गम स्थल के दर्शन करा दिए। तो जितने लोगों ने भी मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के दर्शन पहली बार किए ना, वो कमेंट सेक्शन में जय माँ मंदाकिनी लिख देना, क्योंकि भाई हमारे वहाँ ना, हमारे देश में हर नदी को माता के नाम से जानते हैं, माता के नाम से ही बुलाते हैं। गंगा मैया, सरस्वती मैया, मंदाकिनी मैया, सारी नदियां मैया के नाम से ही जानी जाती है। तो इस रास्ता तो आप देख ही लो भाई कितना कठिन है। और देखो नीचे ना मंदाकिनी नदी धीरे धीरे अब यहाँ से बह के केदारनाथ की तरफ जा रही है। तो गाइस आपने सुना होगा ना कि हिमालयों में नदियों के उद्गम स्थल पर बैठ के जो बाबा लोग होते हैं, जो एक्चुअल तपस्वी होते हैं, बाबा होते हैं, जिनको शांति चाहिए, ध्यान करना होता है, वो लोग ऐसी पहाड़ों पर आते हैं। और जहाँ पर हम लोगों का ना पल भर भी रहना दुश्वार हो जाता है, वहाँ पर वो ना समाधि लेते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। अभी जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ ना, एक बाबा यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं वो अब इतनी शाम के टाइम पे यहाँ क्यों जा रहे हैं, रात के टाइम पे। शायद वो यहीं पे अपना बिस्तर लगाएंगे या फिर ध्यान करेंगे या तपस्या करेंगे, जो भी करेंगे। केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर इस शाम के 5 बजे के आसपास क्या करने जा रहे हैं? 2 बाबा लोग हैं जो पैदल पैदल कंबल लेके ना यहाँ से इधर को जा रहे हैं, जहाँ पे उद्गम स्थल है। और यहाँ ना आगे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर है। पता नहीं ये रात अपनी कहाँ गुजारेंगे। तो गाइस मैं उनके पास ज़्यादा पास गया नहीं, बिकॉज उनको शायद कैमरा पसंद नहीं था। उन्होंने हाथ हिला के बोल दिया कि रिकॉर्ड मत करो, तो मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में भाई साहब यार गजब का ही मतलब एक अलग ही ब्रेवनेस है। इसे आप ब्रेवनेस नहीं बोलेंगे तो और क्या। जहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग भाई साहब घर के अंदर भी अनसेफ फील करते हैं, हमारे सनातन धर्म के बाबा लोग, साधु लोग ना ऐसे जंगलों में भाई साहब देख रहे हो अकेले चले जा रहे हैं और रात यहीं बिताएंगे। आप देखो ना भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता है उनका? तो इसलिए बोलते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। समझ रहे हो? लिख दो कमेंट सेक्शन में सनातन धर्म की जय हो। तो गाइस अब मैं ना वापस केदारनाथ की तरफ जा रहा हूँ। अभी लास्ट वाला पहाड़ है, इसको पार करने के बाद ही ना केदारनाथ ऐसे दिखाई देगा ना कि आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। ये जो आपका मंदाकिनी का उद्गम स्थल था ना, इसके ठीक सामने पहाड़ है। जैसे इस पहाड़ को क्रॉस करूंगा ना भाई, आपको ना केदार घाटी ऐसे दिखाई देगी, इतनी सुंदर ना कि आप कहोगे भाई साहब मजा आ गया। तो चलो 1 2 and 3 भाई, ये देखो हाय 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 हाय, वो है हमारे भोलेनाथ भाई। क्या खूबसूरत, देख रहे हो भाई? पूरी की पूरी केदार घाटी सिर्फ और सिर्फ इस वाले पहाड़ से छुपी हुई थी। यहाँ से भाई क्या नजारा लग रहा है यार,
सारी हिमालय श्रृंखलाएं कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो भाई, ये भी अपने में एक अलग ही एडवेंचर है भाई। केदारनाथ आ रहे हो ना तो आसपास के पहाड़ों पे भी नजर मार ही लेना। तो चलो गाइस, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देख के अब मैं नीचे की तरफ आ। और यहाँ देखो भाई, केदारनाथ में ना जो बांध बन रहा है ना, उसकी तैयारी चल रही है इस तरीके से। देख रहे हो, पूरा जेसीबी लगी पड़ी है, रेता लगा पड़ा है भाई, मशीना लगी पड़ी है। आने वाले टाइम में दोबारा कभी आपदा आए तो भाई वो संकट ना आए जो पहले कभी 2013 में आया था। तो यहाँ पे ना पिछले 7-8 साल या 10-12 साल से ये काम लगातार चल ही रहा है। अभी आने वाले 4-5 साल तक और चलेगा, उसके बाद भाई सब कुछ सेफ हो जाएगा। पिछले बार का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा ना, तो मेरा ब्लॉग यहीं का था। स्पॉन्सर मुझे इन्हीं कंपनी की तरफ से था, और क्या कहते हैं, यहाँ रहना खाना सब कुछ चॉपर मेरा पिछली बार इन्होंने बुक किया था। केदारनाथ के पीछे बैक साइड भी देख लो कि कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। देख रहे हो आप, सारे ट्रक खड़े हैं, जेसीबी खड़ी है और ये बांध बन रहा है। देखो तो गाइस, आपका ऊपर से ट्रैक करते करते वापस पहुंच चुके हैं हम आपका केदारनाथ मंदिर पे। और शाम के बज गए हैं 5-6 और इस टाइम पे ना केदारनाथ मंदिर में भाई दोबारा से भाई मौसम फिर से ऐसा हो गया कि ऊपर अभी हम थे ना, वहां से केदारनाथ मंदिर ऐसा लग रहा धूप चमक रही है, और यहाँ आते भाई मौसम ने करवट ले ली। और इस बार आपको ना, आज आपको इस प्रांगण में थोड़ी भीड़ भी कम दिखाई दे रही होगी। इसके पीछे वजह है भैया कि जो घोड़े हैं ना, उनकी स्ट्राइक हो गई है। जो केदारनाथ में यात्रा में घोड़े चलते हैं, जिनकी वजह से ना यात्री ऊपर आ ही नहीं पा रहे। तो गाइस, अचानक से ना भाई, मैं आपको दिखा रहा था ना, मौसम खराब हो रहा है और बारिश की शुरुआत हो गई। और भाई सारे साधुओं ने भाई देखो इस तरीके से अपने पर त्रिपाल उड़ना शुरू कर दिया है, देख रहे हो भाई। और कुछ बाबा लोग तो अपने छाता वाता भी लेकर आए हैं, मतलब कि ये लोग अपने पूरे इंतजाम के साथ आए कि बारिश आएगी तो भाई, लेकिन अपने बैठना जरूरी है। तो गाइस, मंदाकिनी के उद्गम स्थल से वापस पहुंच चुका हूँ केदारनाथ, को पता ही था। और भाई यहाँ पहुंचती ना भाई, फिर से वही चीज, केदारनाथ में पिछले 5-6-7 दिन से ना लगातार सिर्फ और सिर्फ बारिश हो रही है। और भाई आज ना, जहाँ पे मैंने अपनी कैंप साइट में टेंट लगाया हुआ था, आज मुझे उस जगह को भी छोड़ना पड़ रहा है। और मैं आज यहाँ से आपको केदारनाथ का ना छोटा सा सिटी गांव शहर हल्का सा दिखा के फिर यहाँ से निकलूंगा आगे की तरफ। बाकी एक छोटी अपडेट मैं आपको और देने वाला हूँ भाई। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि केदारनाथ में घोड़ा यात्रा बंद हो चुकी है 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन अभी क्या एक रिसेंट अपडेट आई है कि केदारनाथ में घोड़े ना 10 दिन के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि घोड़ों में ना कुछ बीमारी पाई गई है, जिनकी वजह से पूरे के पूरे घोड़ों को ना फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ आने ही नहीं दिया जा रहा है। पूरे के पूरे केदारनाथ से घोड़ों को वापस केदारनाथ से नीचे भेज दिया है। अब यात्री अगर केदारनाथ आएंगे तो सिर्फ डोली, कंडी, पालकी और हेलीकॉप्टर से आएंगे। और भाई आपको बताया, हेलीकॉप्टर का किराया है 3000 रुपए एक साइड का, और पालकी वालों के ना आप मन मर्जी के हिसाब से रेट लगे, क्योंकि पहले घोड़े का किराया था 3200 रुपए, लेकिन और आपका पालकी कंडी का किराया था आपका 5000, 10,000, 12,000। तो घोड़े तो अब चलेंगे नहीं, तो इसकी वजह से जो आने वाले श्रद्धालु है ना, उनकी जेब में तगड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अब पालकी और घोड़े वाले, पालकी और कंडी वाले ना अपने मुंह मांगे रेट मांगेंगे, क्योंकि भाई अब पता है कि दूसरा ऑप्शन इनके पास है नहीं, हेलीकॉप्टर की टिकट मिलेगी नहीं। इसलिए भाई, अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आना कि आपको अब केदारनाथ जाने के लिए घोड़ा नहीं मिलेगा। घोड़ा यात्रा को बंद कर दिया गया है फिलहाल अगले 10 दिनों के लिए। तो गाइस, ठंडा पड़ चुका है यार केदारनाथ में, जैकेट पहन ली भाई तुम्हारे भाई ने यार। और ना आज मैं अपनी जो कैंप साइट है पिछले 10 दिन से था ना, वहां से केदारनाथ के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, जिसकी वजह से वहां से सारे लोगों के टेंट हटा दिए गए। वैसे मेरे को यहाँ पर रुकने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर जगह हमारे दोस्तों की कैंप साइट है। बट वो है ना कि आपके भाई को ना थोड़ी आदत नहीं है यार, मतलब लोग जबरदस्ती ना लोग अप्रोच करते हैं कि भाई यहाँ रुको यहाँ रुको। फिर इस तरीके से ना मेरे साथ 3-4-5-6 लोग और थे, तो मैंने कहा 1-2 बंदे हम 2 हो तो ठीक है, 2-3 हो तो ठीक है, 8-10 लोगों का ग्रुप हो जाए ना, सबको लेके किसी के घर जाना ना बड़ा, किसी के अपने होटल में जाना बड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए ना भाई, आज मैंने अपना बैग में अपना सारा टेंट वेंट कवर कर लिया है और इसको पैक करके अब निकल के लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ। भाई देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले जब ऊपर पहाड़ों पे थे ना भाई, कैसा मौसम खुला हुआ था। अभी आपको मैंने उद्गम स्थल दिखाया तो एक भी बादल का छींटा नहीं था भाई। और नीचे पहुंचते भाई पूरी केदार घाटी को फिर से खतरनाक काले बादलों ने घेर लिया। और गाइस, वैसे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपको बता ही दिया था कि केदारनाथ में आपको अब प्राथमिक उपचार भी मिल जाएगा, मतलब कि एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल मिल जाएगा। और मुझे भी दिख गया सामने भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ। यहाँ पे आप छोटी मोटी दिक्कतों का इलाज करा सकते हैं, मेजर की चीजों के लिए आपको यहाँ से नीचे ही जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि केदारनाथ का इस बार रूट चेंज हो गया भाई। केदारनाथ में इस बार ये नया वाला ब्रिज बना हुआ है, जिससे आप डायरेक्ट आप केदारनाथ मंदिर के सामने जा सकते हैं। और वैसे तो आपको केदारनाथ में ना बहुत सारे होटल, बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, कैंप साइट मिल जाएंगी, लोगों के अपने पर्सनल कैंप साइट मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ना गढ़वाल मंडल विकास निगम के अपने गेस्ट हाउस भी हैं। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, न्यू गेस्ट हाउस GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड। आप केदारनाथ धाम में आपको इन चीजों की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ आसपास में सामने आपको ना गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी हैं, वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। इनके प्राइस सरकारी प्राइस होते हैं। जिस तरीके से आपको ना पहले पूरे रास्ते पे घोड़े दिखाई देते हैं, अब आपको पूरे रास्ते पे सिर्फ कंडियां ही कंडियां दिखाई देंगी। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे भाई कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या उसका टोकन नहीं बनेगा।
क्योंकि भैया रजिस्ट्रेशन ना आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन की जो जरूरत है ना वो आपको पड़ेगी गौरीकुंड से आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए, क्योंकि जब आप सोनप्रयाग से निकलेंगे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको सोनप्रयाग से ही ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी टोकन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको ना इस पुल के सामने ही बड़ा सा एक काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप अपने लिए टोकन बना सकते हैं, जिस टोकन के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। और गाइस बारिश आने के बाद ना लगातार 3-4 दिन की बारिश के बाद पूरे रास्ते पे ना सिर्फ कीचड़ और कचार हो चुका है, मतलब जिसमें चलने में ना सभी यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और गाइस केदार घाटी में ना लगातार सुबह मौसम साफ, शाम को खराब, सुबह शाम को खराब, दिन भर बारिश बादल ये सब देखते हुए ना केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है उसको दोबारा से बंद कर दिया, क्योंकि भाई जब मौसम खराब होगा तब भैया हेलीकॉप्टर की सर्विस को बंद करना पड़ेगा। इसलिए जो भी लोग हेलीकॉप्टर की टिकट करते हैं आधा तो वो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि मौसम पे डिपेंड करता है कि वो उड़ेंगे या नहीं। इसलिए इस समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है उसको बंद कर रखा है, क्योंकि जब तक बादल छटेंगे नहीं तब तक हेलीकॉप्टर उड़ने वाले नहीं। गाइस ये जो आपको बादल दिख रहे हैं ना, जिनको चीर कर भैया हेलीकॉप्टर को निकल के जाना पड़ता है, इसकी वजह से भाई ना हेलीकॉप्टर को दिखाई नहीं देता, तो सारी सेवाएं फिलहाल रद्द कर दी गई है। इसलिए जो भी ना हेलीकॉप्टर से आने और जाने वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ बैठकर मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम खुलेगा, कब चॉपर उड़ने शुरू होंगे, कब वो अपनी लोकेशन में पहुंचेंगे। गाइस जिन रास्तों पे ना और यहाँ पर ना भाई अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए पूरे ट्रैक पे आपको जेसीबी खड़ी मिल जाएंगी जो रास्ते को सुधारने में लगी पड़ी है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस कैंप साइड में जहाँ आज की रात में रुकने वाला हूँ। आज रात रुकूंगा और ये अपना रूम बना रहा है, देखो भाई चार्जिंग सारी फैसिलिटीज रूम के अंदर ही है। और गाइस केदारनाथ भाई इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, क्या ही बताऊं भाई आपको ना। दिन भर में 4 बजे वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते कहीं कैंप साइड में रुक रहे हो या घूम रहे हो होटल में, आइट साइड घूम रहे हो, अगर आप अपने किसी होटल में स्टे किया और आप किसी अलग लोकेशन पर जाके घूम रहे हो तो फिर तो आपको ना पब्लिक टॉयलेट यूज करने पड़ेंगे। बाकी केदारनाथ में गवर्नमेंट के द्वारा ना बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट बनाए गए, 100 मीटर के अंदर में बहुत सारे टॉयलेट, इसकी टेंशन आपको बिल्कुल लेनी नहीं है। टॉयलेट के साथ साथ में हैंड वॉश के लिए भी सारी चीजें मिल जाएंगी। और वैसे केदारनाथ में ना सारे पब्लिक टॉयलेट के पास में कैंप साइट भी है और पब्लिक टॉयलेट भी है, और साथ में ही हैंड वॉश के लिए भी सारी चीजें यहाँ पे आसपास में बनी हुई हैं। मतलब पानी वानी की और हैंड वॉश की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई सब कुछ ठीक है भाई साहब? यात्री कहाँ से आए हो आप? हम आए भाई साहब दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ आपको? बहुत बढ़िया यार, दिल गार्डन हो गया। आप तो हमारे बैच में आए थे ना? हाँ, टूर पैकेज हमारा सही था। फीडबैक दो तो कैसा है हमारा?